हिंदुस्तान लगभग हार चुका था वो मुकाबला। अफ्रीका के हलक से जीत छीनकर हिंदुस्तान को विजयी बनाया गया। और उस आखिरी मोमेंट को तो आपने करीब से महसूस किया होगा, जब मिट्टी को महसूस किया रोहित शर्मा जी। विराट कोहली की नम आंखें सब कुछ बयां कर रही थी कि इस जीत के मायने कितने खास थे। हार्दिक पांड्या की वो इमोशंस, जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलने के बाद लगातार लोग बू कर रहे थे, उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर कैसे उस इंसान ने बाउंस बैक किया जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। और भारत के दो क्रिकेट के कप्तान और भूतपूर्व कप्तान की पारी का T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान भी हुआ। मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा जी की, जो वर्तमान कप्तान हैं, और मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली साहब की, जो भूतपूर्व कप्तान। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में खेले गए मुकाबले का आनंद ही कुछ और था। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में खेले गए मुकाबले में एक बात लोगों ने बड़े गहराई से महसूस की कि अगर इंसान मानसिक तौर पे मजबूत है और मुकाबले में अगर आखिर तक टिक के जीतने का सामर्थ्यता जुटाए, तो हर हारी हुई बाजी को जीत में बदला जा सकता है। 30 बॉल में 30 रन बनाने हो और हेनरी क्लासन जैसा बल्लेबाज, डिकॉक जैसा बल्लेबाज अगर मुकाबले में बना हो, और उसके बाद भी अगर विपक्षी टीम आपको हराने का सामर्थ्य दिखाए, तो ये छोटी बात नहीं हो सकती है। सलाम है जसप्रीत बुमराह को, सलाम है अर्शदीप सिंह को, और नमस्कार और प्रणाम है दिग्गज हार्दिक पांड्या को। क्या गजब का अंजाम तक मुकाबले को पहुंचा दिया। हिंदुस्तान लगभग हार चुका था वो मुकाबला। अफ्रीका के हलक से जीत छीनकर हिंदुस्तान को विजयी बनाया गया। और उस आखिरी मोमेंट को तो आपने करीब से महसूस किया होगा, जब मिट्टी को महसूस किया रोहित शर्मा जी ने, मिट्टी को प्रणाम किया रोहित शर्मा जी ने। विराट कोहली की नम आंखें सब कुछ बयां कर रही थी कि इस जीत के मायने कितने खास थे। हार्दिक पांड्या की वो इमोशंस, जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलने के बाद लगातार लोग बू कर रहे थे, उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर कैसे उस इंसान ने बाउंस बैक किया जब गृहस्थी लगभग तबाह हो चुकी थी, पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। उस वक्त कैसे उसने अपने आप को संयमित रखा और उस वक्त कैसे उसने बाउंस बैक किया, दुनिया को महसूस हुआ। आखिर तक मुकाबले में डटे रहना और आखिर तक हार ना मानना, यही हिंदुस्तान की जीत के लिए सबसे बड़ी कुंजी सिद्ध हुई। लोगों ने बड़े करीब से महसूस किया, एहसास किया कि हारी हुई बाजी को अगर किसी को जीतना आता है तो वो भारत है, जीत सकता है। और हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहते हैं, हारी हुई बाजी को बदल देने वाले को जसप्रीत बुमराह कहते हैं, और हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं। गेम चेंज हो गया। उस वक्त 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम लगभग लगातार अपनी टकटकी लगाए उस मुकाबले पे जमी हुई थी, और सभी की आंखें नम थी जिस वक्त हिंदुस्तान ने उस मुकाबले को जीता। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो स्टेटमेंट आया, आप लोगों ने सुना होगा, एहसास किया होगा, जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने संदेश दिया। मुद्दा ये नहीं है कि आप क्रिकेट के लवर हैं या नहीं हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं, आप अपनी देश से मोहब्बत जरूर करते हैं, और देश से मोहब्बत करते हैं तो इस खबर ने आपको गर्वान्वित जरूर किया होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिंदगी में आप जहां भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड को डेवलप कीजिए। दुनिया किसी भी परिस्थिति में आपकी कितनी भी आलोचना क्यों ना करती हो, आप अगर मुकाबले में डटे हैं और आपको यकीन है कि आप जीतेंगे, तो फिर दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है कि आपको हरा दे। जैसे भारतीय दल ने साउथ अफ्रीका के हलक से जीत छीनकर हिंदुस्तान को विजयी बना दिया, अपने सपनों को जिंदा रखा, और भारत के दो क्रिकेट के कप्तान और भूतपूर्व कप्तान की पारी का T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान भी हुआ। मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा जी की, जो वर्तमान कप्तान हैं, और मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली साहब की, जो भूतपूर्व कप्तान। 2011 में क्रिकेट जीत का जश्न विराट कोहली साहब ने भी मनाया था 50-50 क्रिकेट में, एंड 2007 में रोहित शर्मा ने भी
T20 में क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतने का आनंद ले रखा है, लेकिन दोनों का एक युग का अंत होता है उस जीत के साथ। दोनों ने एक ही बात कही कि मेरी जिंदगी का यह आखिरी T20 मैच था, भारत को विजयी बनाने के बाद। तो अगर आप भारतीय दल के समर्थक रहे, इंडियन टीम से मोहब्बत करते हैं, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो कमेंट के ऑप्शन में कुछ ना कुछ जरूर अपनी शुभकामनाएं भारतीय दल को दें। एंड अगर आप इस तरीके की वीडियोस से प्रभावित होते हैं और उत्साह निरंतर महसूस करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें एंड यूट्यूब पे बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। निरंतर इस लेवल की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, लगातार मैं इस लेवल की वीडियोस लाऊंगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।